नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। पहले अपने YouTube चैनल की तरफ से आप लोगों को, सभी भारतवासी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बात करते हैं राजनीति में अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का प्लान 2024 में, और 2024 का प्लान क्या रहा अखिलेश यादव का, और 2027 पे क्या रूपरेखा है, सारे समीकरण आपको एक एक तथ्यपूर्ण ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए साल 2024 काफी खास रहा। बता दें कि हर मायने में उनके लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा रहा। लोकसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले, उससे अखिलेश यादव तो गदगद हुए ही, साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पीडीए समर्थक बहुत खुश नजर आए। आपको बता दें कि क्या है अखिलेश यादव की असली रणनीति 2027 को, जो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव को जब बहुत अच्छा लड़े अखिलेश यादव 2022 में भी, और बहुत काफी सीटें, आपको बता दें कि कम से कम 60 सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल 2000 से कम, कोई 300, 400, 500, 700, 1500, 2000, इस तरह के मार्जिन से अखिलेश यादव 60 सीट के इर्द गिर्द जो है हारे थे। तो 2022 के हार के सामना करने के बाद भी उन्होंने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किए। उस रणनीति के तहत उन्होंने पीडीए फार्मूले पर समाजवादी पार्टी को आगे चलाने का निर्णय लिए। अब शुरुआत में तो उस फार्मूले को आगे बढ़ाने से अखिलेश यादव को उतनी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मिलना शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी असली मेहनत रंग लाई, जो मेहनत जमीन पर हुई थी। आपको बता दें कि दलित, मुस्लिम, ओबीसी का समीकरण, युवाओं को चुनावी मैदान में उतारना एक ऐसी रणनीति बन गई जिसके दम पर अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिए। इस बार के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है। दोस्तों, आपको बता दें यह वो चुनाव था जिसमें भाजपा 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दम पर भाजपा के विजय रथ को देश के सबसे बड़े सूबे में रोकने का काम किए। बड़ी बात यह थी कि उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, और आपको बता दें इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा योगदान है अखिलेश यादव का, कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिल पाया। उस स्थिति में भी उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता। इसी वजह से माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर सबसे बड़ा खेल किसी ने किया तो उसका नाम है अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि इसके ऊपर अखिलेश यादव के लिए पूरे यूपी जीत से बड़ी जीत तो फैजाबाद की रही, और मेरठ वो सीट थी जिसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अखिलेश यादव ऐसा प्रत्याशी उतारे, ऐसा पीडीए फार्मूला निकाले कि मेरठ वह सीट थी जहां पर 1.5 लाख, 1 लाख वोटों से जीत का जो कि सारी मीडिया, गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया इस तरह का आकलन और विश्लेषण और सर्वे में दिखा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी जमीनी नेता, और वहां पर दलित समाज का सामान्य सीट पर मेरठ में उतारे, और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने लगे। मात्र 10,000 से बड़ी कसमस करने के बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोयल, जो भगवान श्री रामचंद्र का किरदार किए, तो जीत पाए। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव की कितनी शानदार रणनीति रही। अखिलेश यादव के लिए पूरे यूपी की जीत से सबसे बड़ी जीत तो फैजाबाद में परचम लहरा दिए। अयोध्या जो राम भक्ति में रमा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस अयोध्या में सालों की देरी बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, किसी और सारे जातिवादी घटक सोच विचारधारा के लोग भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर को जो कि राजनीतिकरण देना शुरू कर रहे थे कि बीजेपी के फेवर में चीजें जाए। लेकिन अवधेश प्रसाद पासी जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर 56,000 के इर्द गिर्द वोटों से पानी फेर दिए। तो अब लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव को अपार सफलता मिली। माना गया कि 2027 विधानसभा चुनाव में एक जो कि बड़ा बूस्ट मिल गया है, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। लेकिन बीच में जो उपचुनाव आया था, इसके ऊपर मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव होता है। बड़े बड़े राजनीतिक दल कहते हैं जिस उपचुनाव में जो कि चुनाव आयोग के हंटर से पुलिस प्रशासन के 12
पुलिसकर्मी, उसमें जो कि अफसर और कांस्टेबल मिलाकर 12 पुलिसकर्मी को सस्पेंशन लेटर दिया जा सकता है, तो उस उपचुनाव को चुनाव कैसे कर सकते हैं आप? चुनाव आयोग अंतरिम मुहर मारा है, हंटर बजाया, प्रशासन की सारी पोल पट्टी खुली, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए दोस्तों, साफ बातें हैं कि दो अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 20 पड़ा है। अगर 15 भारतीय जनता पार्टी है तो 20 अखिलेश यादव हैं इस समय आज की हालत, नए साल में 1 जनवरी की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 बहुत मुश्किल है और अखिलेश यादव इतना बेहतरीन रणनीति से काम कर रहे हैं सारे पीडीए फार्मूलों पर, अपने अपने कैंडिडेटों को अभी से जो कि दो हर सीट पर 403 विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूं, 403 विधानसभा सीटों पर हर सीट पर दो कैंडिडेट को निर्धारण कर दिए हैं कि बिल्कुल जो पीडीए समाज के महापुरुष लोग हैं उनकी पुण्यतिथि हो चाहे जन्म दिवस हो, कार्यक्रम करिए। आरक्षण, जातिगत जनगणना और जितने भी पोल पट्टी है आरक्षण में, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर चाहे कुलपति एक ही बिरादरी के रखे गए हों, इस तरह का जो कि आवाज़ लगातार उठती आ रही है, इस तरह के मुद्दों को निश्चित तौर पर पीडीए समाज के घर घर तक अपने विधानसभा वार में पहुंचाओ। एक तरफ अखिलेश यादव बिल्कुल जो कि आपको बता दें कि जमीनी रूप से कार्यरत काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है नामुमकिन है निश्चित तौर पर, ये जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।